गिरफ्तार कर लिया गया। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम से हुई है। भारत की अपील पर बेल्जियम की सरकार ने मेहुल चोकसी को आखिरकार धर दबोचा। ये गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़ी गिरफ्तारी है। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी 11 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने की है और बेल्जियम पुलिस ने ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है। चोकसी पर पीएनबी बैंक में 2 अरब डॉलर के घोटाले का बहुत ही गंभीर संगीन आरोप है। पुख्ता सबूत भी इसके खिलाफ मौजूद है भारत के पास। वो गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। 2011 से चल रहे इस सबसे बड़े घोटाले का 2018 में दरअसल खुलासा हुआ था। पीएनबी घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए। बड़े सबूत इस मेहुल चोकसी के खिलाफ हाथ लगे, जिसने बताया कि किस तरह से इसने सबसे बड़े घोटाले को बेहद शातिराना अंदाज से अंजाम दिया था और फिर विदेशी जमीन पर यह पहुंचा, जिसके बाद अब इस भगोड़े मेहुल चोकसी को आखिरकार कानूनी शिकंजे में बेल्जियम में ले लिया गया है। कानूनी तौर पर भी एक बड़ी कार्रवाई और साथ ही साथ ये भारत की भी उस ताकत को बताता है जहां पर भारत के कहने पर आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, आप विस्तार से बताइए कि किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी होती है और अब इसकी प्रत्यर्पण की जो पूरी प्रक्रिया रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है। देखिए जसप्रीत, 11 अप्रैल 2000 जो 11 अप्रैल है उस पर जो मेहुल चोकसी है उसे गिरफ्तार किया गया है। जो बेल्जियम की पुलिस है उसने 11 अप्रैल को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई और ईडी की रिक्वेस्ट पर यह गिरफ्तारी हुई है। मेहुल चोकसी भगोड़ा है, एक हीरा कारोबारी है। मेहुल चोकसी और उसके जो रिश्तेदार थे नीरव मोदी, इन दोनों ने करीब 13,850 करोड़ रुपए का ये पीएनबी बैंक घोटाला किया, जिसके बाद दोनों विदेश भाग गए। एंटीगुआ की इसने एक नागरिकता ले ली थी और उसके बाद ये बेल्जियम में मौजूद था और वहां पर ये कैंसर का इलाज करा रहा था। 2 महीने पहले लगातार फिर से जो सीबीआई और ईडी थी वो एक्टिव हुई और उन्होंने वहां की जो एजेंसियां हैं, वहां की सरकार है, उससे ये आग्रह किया था कि वो जो मेहुल चोकसी है उसे गिरफ्तार करे, जिसके बाद 11 अप्रैल को ये गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बेल्जियम है उससे भारत की क्या टीटी की जो संधि है वो है या नहीं है, प्रत्यर्पण संधि, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बेल्जियम से भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। ऐसे में उसके खिलाफ उसे भारत कैसे लाया जाएगा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसको लेके भारत की एजेंसियां लगातार अब एक बार फिर से बेल्जियम की एजेंसियां और जो उसकी वहां की सरकार है उसके साथ जो है वो संपर्क में जुट गई हैं। साल 2018 में ही भारत छोड़कर जो हीरा कारोबारी है मेहुल चोकसी, वो विदेश भाग गया था। कई देशों में वो रहा और उसके बाद उसने एक देश की नागरिकता ली और उसके बाद वो बेल्जियम आया, जहां पर कि वो अपना कैंसर का इलाज करा रहा था। तो एक भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी है और जिस तरह से भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि जो भगोड़े हैं किसी भी अपराध में जो हिंदुस्तान से बाहर चले गए हैं, उन्हें हर तरीके से वापस भारत लाने के लिए कोशिश कर रही है। और उसी में अभी हमने देखा तैयबपुर राणा को वापस लाया गया और अब देखना होगा कि क्या मेहुल चोकसी जो सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ था हिंदुस्तान का, उसका एक भगोड़ा है, क्या वो भारत वापस आएगा। और आनंद, ये हर उस भगोड़े के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आप भारतीयों को और भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते हैं, जख्मी करते हैं और उसके बाद विदेशी जमीन पर अपने लिए एक महफूज आशियाना तलाशते हैं, ये सोचकर कि भारत वापसी में तो एक लंबा वक्त लग जाएगा, हो भी पाएगा ये नहीं हो पाएगा। ये वैश्विक स्तर पर भी हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत को बताता है कि आज जो हिंदुस्तान कहता है उसे मुल्क सुनते हैं, देश सुनते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। देखिए सबीना, मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि साल 2018 में जब ये विदेश छोड़ के भागा था मेहुल चोकसी, उससे पहले ही इसने साल 2017 में जो एंटीगुआ है वहां की नागरिकता ले ली थी। इन्हें इसे पता था कि भारत की एजेंसियां इस पर शिकंजा कसेंगी, उसके पहले ही इसने भागने का पूरा प्लान तैयार किया था। और पिछले 2 महीने से लगातार बेल्जियम की जो एजेंसियां हैं उनके साथ जो ईडी है और जो सीबीआई है वो लगातार संपर्क में थी। और उसके बाद 11 अप्रैल को ये बड़ी कामयाबी जो मिली है, वहां की एजेंसियों ने भारत की एजेंसियों को ये बताया कि जो वहां की पुलिस है उसने जो मेहुल चोकसी है उसे बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेहुल चोकसी है वो वहां पर अपना कैंसर का इलाज करा रहा था बेल्जियम में रह के। इस मामले में जो एक दूसरा आरोपी है नीरव मोदी, वो पहले से ही बेल्जियम की जेल में बंद है, उससे सजा हो चुकी है और उसके प्रत्यर्पण को लेके लगातार भारत की सरकार जो है वो जो कागजी कार्रवाई है उसमें जुटी हुई है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो नीरव मोदी है उसे भारत लाया जाए। तो
अब देखना होगा कि कितना वक्त लगता है। नीरव मोदी जैसा कि जेल में बंद है, और अब जैसे कि जो जी उसका रिश्तेदार है मेहुल चोकसी, हीरा कारोबारी, उससे 2 दिन पहले बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उससे भारत लाने का रास्ता कितना कठिन है या कितना सरल है, उसको लेके भारत की एजेंसियां, एमईए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सीबीआई, ईडी किस तरह की आगे कार्रवाई करेंगी, वहां की एजेंसियों से किस तरह से संपर्क साधा जाएगा। बिल्कुल आनंद, आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि उसको कैंसर है, वो कैंसर का इलाज करवा रहा है, और जो मेहुल चोकसी के वकील हैं वो जमानत की पूरी कोशिश करेंगे, जमानत अर्जी दाखिल वो करेंगे, लेकिन जो उसका स्वास्थ्य है मेहुल चोकसी का, वो कितनी बड़ी बाधा बन सकता है भारत वापस लाने में, क्योंकि इससे पहले भी उसने अपने स्वास्थ्य की वजह से ही भारत आने पर असमर्थता जाहिर की थी, और अब फिर से उसके वकील कह रहे हैं कि उसका इलाज चल रहा है। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जैसा कि जो मेहुल चोकसी था उसने साल 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ले ली, और उसके बाद लगातार उसके वकीलों की तरफ से जो मेहुल चोकसी है उसकी खराब सेहत का हवाला दिया गया कि वो भारत नहीं आ सकता है, और कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो की गई। भारत में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की कई संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें पूरा मामला दर्ज किया था, करप्शन का मामला इसमें सीबीआई ने दर्ज किया था, और एंटीगुआ से एक दूसरे देश भी जो चोकसी पहुंचा था, जेल में 51 दिन रहा। उसके बाद जो मेहुल चोकसी है वहां चला जाता है, और उसके बाद तो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि देखिए अभी कानूनी प्रक्रिया के कई चरण यहां पर होते हैं, लेकिन इसे कई लिहाज से, कई पहलुओं से देखना बेहद जरूरी है। एक भगोड़े की गिरफ्तारी महज ये नहीं हुई है, बल्कि पीएनबी घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन मेहुल चोकसी को लगा कि अगर वो विदेशी जमीन पर जाता है तो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन आज के भारत की ये एक बड़ी तस्वीर नजर सामने आती है, जहां पर भारत अपने सबूतों के तथ्यों के आधार पर बेल्जियम को बताता है कि किस तरह से मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी यहां पर बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला उसकी तरफ से अंजाम दिया गया था, और 11 अप्रैल को आखिरकार ये गिरफ्तारी यहां पर होती है। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होता है, 4 दिन में ये दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले तहव्वुर राणा जो कि भारत आ चुका है, अब इस पर भी, मेहुल चोकसी पर भी पूरी तरीके से शिकंजा कस चुका है, और ये भारत पूरी दुनिया में संदेश भी दे रहा है कि अगर आप भारत में यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं,